तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एग्जाम विद मी में हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आपका बिना वक्त बर्बाद किए आज ही क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो आपका जीडी का एग्जाम है वो आपका जनवरी के लास्ट में है कि जनवरी के लास्ट में जीडी का एग्जाम होगा। तो आप लोगों को अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेजी देने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा। एक और होती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस मुहावरे का भी अर्थ आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपने कई बार इस कहावत को या कि मुहावरे को सुना होगा। घर पर गंगा आना, मन में पवित्रता आना, अनथक श्रम से काम सिद्ध हो जाना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना, या फिर मन चाही वस्तु का मिलना। अगर मैं इसमें घर पर गंगा आना का अर्थ होता है कि बिना श्रम के काम सिद्ध हो जाना, यानी कि हमने उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया, लेकिन जो हमारा काम था वो भी बन गया। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि घर पर गंगा आने का अर्थ होता है कि बिना श्रम के कार्य सिद्ध हो जाना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगर इसमें बात करें हाथी की, तो हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो गज, गजेंद्र, हस्ती आदि जो ये शब्द होते हैं ये आपके हाथी शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अगर मैं सांप के पर्यायवाची की बात करूं तो भुजंग, विषधर, फणी, नाग, सर्प आदि जो ये शब्द होते हैं ये आपके सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं सूर्य के तो रवि, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर आदि जो ये शब्द होते हैं ये आपके सूर्य यानी कि सूरज के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। और जो आपका एकदम लास्ट ऑप्शन है यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा को हम लोग राकेश, पूनम, हिमांशु और इंदु, चंद्र, शशिधर, शशि जो आदि नाम होते हैं ये आपके चंद्रमा की पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी कि अगर मैं हाथी के पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो गज, गजेंद्र, हस्ती आदि आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर मैं सांप के पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो भुजंग, विषधर, फणी, नाग आदि आपके सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है रवि, दिन, सूर्य, उसके अगर पर्यायवाची की बात करूं तो रवि, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, सूरज, अंशुमाली आदि जो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है तो डी के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो राकेश, पूनम, हिमांशु, इंदु, शशिधर, शशि आदि जो ये चंद्र आदि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये आपके चंद्रमा के शब्द होते हैं। अगर मैंने आपको बीच में ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द वो इसमें हो जाएगा सूर्य। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जीडी के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए कि जो क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं। हम लोग तीसरे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राष्ट्र की डेड डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। अगर बात की जाए पहला नंबर ऑप्शन है दान, दूसरा शान, तीसरा आन या फिर तीसरा बान, यानी कि लास्ट ऑप्शन है वो आपका बान। राष्ट्र की एक एक हम लोग फिल करके देखते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो ये आपकी हिंदी है ना ये एक फील करने का गेम। अगर आपने इसे फील कर लिया ना तो इससे सरल सब्जेक्ट आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं और आप उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं सही करके आ पा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन भी अगर आप लोग गलत कर दे रहे हैं ना तो आप यकीन मानिए कि आप कई विद्यार्थियों से पीछे चले जाएंगे। अगर मैं इसमें बात करूं तो राष्ट्र की आन के लिए
शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यानी कि जो इतने शहीद थे जिन्होंने इस देश की सेवा के लिए, इस देश की आन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वही बात यहाँ पर की जाती है कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो सही आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभिशाप शब्द का विलोम शब्द कौन सा? अभिशाप मीन्स श्राप। आपने सुना होगा ना, श्राप मतलब किसी को बारे में बुरा बोल देना, जो मतलब लग जाए, जैसे कि हम लोग वरदान कहते हैं ना, वरदान मीन्स फल मिलना। तो अगर अभिशाप के विलोम शब्द की बात करें तो पहला नंबर है प्रतिवाद, या फिर प्रवाद, या फिर आशीर्वाद, या फिर वरदान। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका अभिशाप शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वरदान। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अगर मैं शांति की बात करूं तो ये तो आपका तत्सम हो गया। सांस ये भी आपका तत्सम ही है। और जो तीसरा वाला गणना है ये भी आपका तत्सम शब्द ही है। तो आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें देख पा रहे होंगे कौन सा शब्द जो रह गया। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही आपका रहेगा, और यही एक तद्भव शब्द इसमें एकमात्र ऑप्शंस में से है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत। इनमें जो दंत था वो एक तद्भव शब्द था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजमहल में कौन सा समास? अगर राजमहल की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजा का महल, जैसा कि आपको मालूम ही हो। अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई और अर्थ निकलता है जिसे हम लोग तत्पुरुष। अगर मैं इसमें आपकी द्विगु की बात करूं तो द्विगु में पहला जो वर्ड होता है वो आपका संख्यावाचक होता है, और जो दूसरा होता है वो आपका संज्ञावाचक होता है। तो इस तरह से जो द्विगु शब्द है ये खुद द्विगु समास का उदाहरण भी माना जाता है। अगर मैं आपके इसमें बहुब्रीहि समास की बात करूं तो जो आपका बहुब्रीहि प्रयोग होता है इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान माना जाता है। तो अगर मैं राजा का महल यानी कि राजमहल, तो इसका जो आपका जो मैंने आपको बताया था कि इसका कोई और अर्थ निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि द्विगु समास है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली का मतलब दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या उसे व्याख्या प्रणाली कहते हैं, या फिर खंडान्वयन प्रणाली, या फिर शब्दार्थ कथन प्रणाली, या फिर व्यास प्रणाली? अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंडान्वयन प्रणाली, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वयन प्रणाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आयात का विलोम शब्द क्या है? आयात मीन्स इंपोर्ट करना। पहला है कायनात, दूसरा वाहियात, या फिर निर्यात, या फिर यातायात। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि आयात का विलोम शब्द आपका क्या होता है। अगर मैं बात करूँ निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे भक्त, तो ये आपका एक तत्सम शब्द है, और वीर भी एक तत्सम है, और जो आपका अग्नि है ये भी एक तत्सम शब्द ही है। यानी कि जो आपका लास्ट रह जाता है यानी कि जो 14 है ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 तद्भव शब्द है। जैसा कि मैंने अभी आपसे पीछे पूछा भी था कि आयात का विलोम शब्द क्या है, तो जो आयात का विलोम शब्द आपका हो जाता है वो हो जाता है निर्यात करना, यानी कि एक्सपोर्ट करना। इसलिए आंसर नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन खुद से ट्राई करने का प्रयास किया करिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आती हैं। चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, इसमें जो ये वाक्य है इसमें कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, जिसकी वर्तनी गलत है। अगर अब मैं देखूंगा तो आप उज्ज्वल को गलत देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो उज्ज्वल होता है उसमें दोनों जो क्या होते हैं आधे होते हैं।
यानी कि हमको देखना है तो इस पहला ऑप्शन देखेंगे तो आधा जो है, लेकिन उसके बाद वाला, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दोनों ही जो आप देख पा रहे होंगे वो आपके आधे आधे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उज्ज्वल में दोनों जो ही आधे बनाए जाते हैं। उज्ज्वल शब्द आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द की उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अगर देख पा रहे हो तो प्राय निबंध समास शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि जो निबंध होते हैं वो अक्सर समास शैली में लिखे जाते हैं। तो निबंधों की शैली होती है वो समास शैली होती है, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। और उपन्यास की शैली में लिखे जाते हैं। अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास आपके व्यास शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि जो उपन्यासों के लिखने की शैली होती है वो आपकी व्यास शैली होती है। तो इसमें हम ऑप्शन की बात करेंगे, पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा विक्षेप, तीसरा व्यास और चौथा धार। इसलिए जिस हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि आपके उपन्यास की शैली होती है व्यास, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो है कि मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताइए। देखी यप लोचन लल चाने। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जो लोचन शब्द है इसका अर्थ होता है आँख, नयन, चक्षु, लोचन आदि ये शब्द इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आँखों, लोचन का अर्थ होता है आँखें। हमको अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है जो इसका पर्यायवाची शब्द है। तो पहला है चक्षु, दूसरा वासव, तीसरा नीला या फिर तो मैंने आपको बताया भी हुआ है, इसलिए आपको जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि जो आपका लोचन शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन है। क्योंकि अगर आपको बताने के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान कहीं और था और आप मेहनत उस हिसाब से कर नहीं रहे, क्योंकि एग्ज़ाम एक सीरियस मोड का गेम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। अगर वो कहीं रास्ते पे जा रहा होता तब वह दुर्घटना होती, उसके घर में दुर्घटना थोड़ी नहीं, वहाँ कोई घटना होगी। इसलिए जो यहाँ पे इस दुर्घटना के स्थान पर बात करें तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी घटना। आइए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य। जो ईश्वर को नहीं मानता उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे पूछा गया। सनात किसे कहते हैं? जिसके माँ बाप हो, और जिसके माँ बाप ना हो उसे हम लोग अनाथ कहते हैं। पंडित यानी कि ज्ञानी, जिसे ज्ञान हो उसे हम लोग पंडित कहते हैं। अगर मैं इसमें आस्तिक की बात करूं तो आस्तिक का अर्थ होता है जिसका ईश्वर में विश्वास हो या फिर जो ईश्वर को मानता हो। कई बार पूछा गया है जो ईश्वर को मानता हो या जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, इसका अर्थ है जो रवि है वो एक नास्तिक इंसान है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी छोटी लग रही हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ें आपसे नहीं बनती हैं। गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, यानी कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हम लोग आंसर देखें कि आरक्षित होगा, निःशुल्क होगा या अनुदान होगा या कर मुक्त हो। यानी कि इस लाइन के लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखना था। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब उससे पैसा नहीं गया यानी कि जो उसकी शिक्षा थी वो निःशुल्क कर दी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था वो एकदम राइट आंसर हो जाता है कि गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई, अर्थात उसको निःशुल्क उसकी फीस थी माफ़ कर दी गई और उसे निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, तो इस कारक में आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। ये एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा हल्के से ध्यान देने की ही जरूरत है। चारपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में? तो अगर मैं चारपाई शब्द की बात करूं तो ये आपका अधिकरण कारक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कोई कर्म हुआ, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होता है आपका, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। यानी कि कर्म कारक, राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कारक आपका हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया नहीं दिया, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का संदेश दिया, यानी जो संदेश है आप इसको फील कर पा रहे होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया नहीं है, यहाँ पर संदेश दिया है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं दिया है। आपको जो लास्ट आंसर अगर आप इससे फिल करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फिल करते तो आप आसानी से समझ जाते कि इस क्वेश्चन में आपको क्या वर्ड भरने हैं। अगर मैं इस पर बात करूं पुष्कर की, पुष्कर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्कर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अगर यहाँ पर बात करूं सरोवर की, तो ताल, सर, तालाब आदि आपके सरोवर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगर चंद्रमा की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि राकेश, चंद्र, इंदु, हिमांशु, पूनम, अब ढेर सारे इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन आपके इतने ही याद रखना है जिससे कि आपका काम चल जाना, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए उतनी पढ़ाई करनी है जो एग्जाम में आनी है। हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना, हमको सिर्फ एग्जाम ही क्रैक करना है। अगर मैं पुष्कर की बात करूँ कि आपका जो पुष्कर हो जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जो पुष्कर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कमल। कमल के अगर मैं और पर्यायवाची की बात करूँ तो अम्बुज, जलज, ये आपके कमल के और पर्यायवाची हो जाते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी होता है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कमल। अगर सूर्य की बात करूं तो सूर्य के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो रवि, दिनकर, प्रभाकर, ये सब आपके रवि यानी कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये जो आपको क्लासेस जीडी के लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस पूरे एकदम इससे के लिए आपको कोई भी चार्ज या पैसे पे आउट नहीं करने हैं। तो आप इस क्लास के साथ और एग्जाम विद के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।